हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री का हम लोग रैपिड फायर कवर कर रहे हैं। रैपिड फायर सीरीज जो है ये चल रही है और इसमें ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि क्लोजर के आसपास आ चुके हैं, क्योंकि 160 पेज यहाँ देखेंगे तो हमने कवर कर लिए हैं और 41 पेजेस बचे हैं, तो इसको भी कवर कर लिया जाएगा। आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं आप, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस तो मिलते ही रहेंगे अगर बेल आइकन आप प्रेस कर लेते हो। चलिए, तो पहला कहता है कि इंडिया विंस फ्रीडम। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। इंडिया विंस फ्रीडम बुक किसने लिखी है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया was officially formed on 26 दिसंबर 1925 एट कानपुर। इसमें बहुत बड़ा रोल था एम एन रॉय का। एम एन रॉय बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर हैं, ठीक है, थे इनफैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा ये किसानों के मूवमेंट के लिए ये बनाई गई थी। किसानों के जो इश्यूज थे, खासकर रेंट वगैरह से लेकर इनसिक्योरिटी जो उनको थी रिलेटेड टू द लैंड जो वो बटाई पे लेते थे, उसके लिए एजुटेशन के लिए अवध किसान सभा जो है इस्टेब्लिश की गई थी, एक पॉलिटिकल बॉडी टाइप की, 1920 में। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है ही एस्केप्ड फ्रॉम अंडर ब्रिटिश सर्वेलेंस। कब एस्केप कर गए थे? 1941 में एस्केप कर गया था। इसके बाद ये सिंगापुर में गए, ठीक है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, तमाम चीज़ इन्होंने किया। 1943 में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म किया था। आईएनए से जुड़े थे, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी से। शिशिर कुमार घोष फाउंडेड इंडिया लीग। कब फाउंड किया था? तो इन्होंने 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स भी कहते हैं, ह्यूमैनिटी का काम करते थे ये। इसको फाउंड किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ए नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब वॉज ए मेंबर ऑफ रेडिकल ग्रुप। देखिए, लाल बाल पाल सुना होगा आपने, लाल बाल पाल। तो उसमें लाल जो है ये लाला लाजपत राय थे, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। और लाला लाजपत राय जो थे ये पंजाब के नेशनलिस्ट थे। रेडिकल ग्रुप से मतलब एक्सट्रीमिस्ट मतलब रेडिकल ही हो गया। सरकार का खुले तौर पे विरोध करते थे। गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन यूएस ऑन 15 जुलाई 1913। ये जो है यूएस में एक अपॉर्चुनिटी देख रही थी। ये गदर पार्टी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार 1 छिड़ गया था और जो यूएस में हमारे नेशनलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि ये राइट टाइम है ब्रिटेन को उखाड़ फेंकने का। उसी के संदर्भ में यूएस में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसमें बहुत लोग शामिल थे, लाला हरदयाल वगैरह। पाइका रिवेलियन जो कि 1817 में हुआ था, दिस वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु। पाइका रिवेलियन को किसने लीड किया था? बक्सी जगबंधु ने। नेक्स्ट देखते हैं, कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग जो है ये 1831-32 में हुई थी। दिस वाज मेनली लेड बाय बुद्धू भगत, जुआ भगत एंड जिंदारी मंकी। ये बीपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है और यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी में भी पूछा जा रहा है। तो कोल अपराइजिंग जो है 1831 से 32 के बीच में किसने लीड किया था? बुद्धू भगत, जुआ भगत और जिदारी मंकी। ये कोल अपराइजिंग जो था ये ट्राइबल अपराइजिंग था, ट्राइबल अपराइजिंग था। अहोम रिवोल्ट, ये भी ट्राइब्स थे, अहोम भी ट्राइबल्स थे। तो अहोम रिवोल्ट, अहोम जो है बेसिकली अहोम किंगडम असम में हुआ करता था उस समय, ठीक है। तो अहोम रिवोल्ट जो है पूछा जा रहा है कि इसको किसने लीड किया था? तो इसको गोमधर कुंवर ने लीड किया था। पागलपंथी रिवोल्ट को
करम शाह ने लीड किया था। पागलपंथी रिवोल्ट को करम शाह ने लीड किया था। अगेन बीपीएससी का फेवरेट सवाल है और बाकी एग्जाम में भी पूछा जाता है। जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन द अप्रैल 13, 1919 इन अमृतसर। इस दिन को, ये बैसाखी का दिन था, लोगों जो है इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में पड़ता है। और यहाँ पे बेसिकली ये पीसफुली लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, ताकि ये नाराजगी जाहिर कर पाए अपने नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के अरेस्ट को लेकर ये नाराजगी जाहिर कर रहे थे और जनरल डायर ने इनको बंद करके ओपन फायर कर दिया इन पे। कूका मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय सतगुरु राम सिंह जी। ये 12 अप्रैल 1872 को पंजाब में कूका मूवमेंट जो है इसको फाउंड किया गया था। फराइजी मूवमेंट वाज लेड बाय हाजी शरियतुल्लाह। फराइजी मूवमेंट हाजी शरियतुल्लाह ने लीड किया था 1819 में बंगाल में। काफ़ी फेमस ये मूवमेंट है फराइजी मूवमेंट, हाजी शरियतुल्लाह 1819 बंगाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोपला, मोपला जो है ये किसान केरल के हुआ करते थे। इन्होंने रिबेलियन कर दिया 1921 में। दिस टुक प्लेस इन मालाबार केरल में। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो केरल का ये रीजन है मालाबार रीजन, यहाँ पे मोपला जो बेसिकली मुस्लिम्स ये किसान थे और ये जो है हिंदू यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, तो उनके अगेंस्ट में इन्होंने रिबेलियन कर दिया और थोड़ा सा ये कॉम्युनल भी हो गया था, हिंदू मुस्लिम हो गया था ये। को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी अलोंग विथ मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो चित्तरंजन दास। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 2 लोग इसमें शामिल थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मालाबार रिबेलियन ब्रोक आउट इन साउदर्न तालुक्स ऑफ मालाबार। कब ब्रोक आउट हुआ था? तो 1921 में हुआ था। मालाबार रिबेलियन, ये अगेन मोपला वाला ही बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन was established in 1928 at फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको बोलते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में। और इसमें भगत सिंह और बाकी लोग, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह सब शामिल थे। रामोसी अपराइजिंग, ये एक पीजेंट रिवोल्ट था, 1877 से 1887 के बीच में हुआ था। इट अकर्ड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। ठीक है, रामोसी अपराइजिंग एक पीजेंट रिवोल्ट था, 1877 से 87 के बीच में हुआ था वेस्टर्न महाराष्ट्र में। संबलपुर रिवोल्ट जो था इट वाज लेड बाय सुरेंद्र साई। संबलपुर जो रिवोल्ट था इसको किसने लीड किया था? तो ये सुरेंद्र साई ने लीड किया था। बैटल ऑफ अलीवाल, बैटल ऑफ अलीवाल वाज फॉट बिटवीन द सिख खालसा आर्मी एंड ब्रिटिश फोर्सेस। कब ये लड़ाई हुई थी? 1846 में हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ अलीवाल, ये एंग्लो सिख वार भी कहते हैं इसको, फर्स्ट चरण था ये। उसके बाद फिर ये 1846 से लेकर 1848 तक चला था। सब्सिडरी अलायंस वाज रिमूव्ड फ्रॉम अवध, कब हटाया गया था? 1856 में। और अवध को एनेक्स कर लिया गया था अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत। इसमें बोला गया था कि अवध में माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, जिससे अवध के राजा जो थे वाजिद शाह, उनको रिमूव कर दिया था जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने। सब्सिडरी अलायंस भी उसी समय हटा के अवध के राजा को ही हटा दिया गया। खिलाफत कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 1919। कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी। इंडियन होम रूल लीग स्टार्टेड इन मद्रास। ठीक है, स्टार्टेड इन मद्रास, अभी तो चेन्नई है मद्रास। कब स्टार्ट हुआ था? तो सितंबर 1916 में। 2 लोग इसमें शामिल थे, एक तो एनी बेसांट थी और एक थे बाल गंगाधर तिलक, BGT। ईस्ट इंडियन डेली न्यूज़पेपर इन 1831 वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, बहुत फेमस है ये।
ईस्ट इंडियन डेली न्यूज़पेपर 1831 में इस्टेब्लिश किया गया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि इन 1928 वल्लभ भाई पटेल लेड द पीजेंट मूवमेंट, कहाँ पे लीड किया था? बारदौली में। और इसी के सक्सेस के बाद, ये सक्सेसफुल रहा था, यहाँ की वुमेन्स ने, बरदौली के वुमेन्स ने सरदार का इनको उपाधि दिया था वल्लभ भाई पटेल को। पाइका रिवोल्ट जो कि 1817 में हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये दोस्तों उड़ीसा में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनी थी। इसको प्री कर्सर माना जाता है, प्री ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जस्ट आपका कांग्रेस से पहले बनी थी। इट वॉज फॉर्म्ड इन कैलकाटा बाई, दो लोगों का इसमें हाथ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जिया और आनंद मोहन बोस का। द फायरिंग ऑर्डर ऑन गैदरिंग ऑफ पीपल ऑन बैसाखी डे, जो 1919 में हुआ था, ये जनरल डायर ने दिया था। इसी को जालिया वाला बाग मासेकर भी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916 along with the एनी बेसांत, ये हमने डिस्कस किया था, दो लोगों का नाम बताया था, एनी बेसांत और बाल गंगाधर तिलक। इन 1914 कोमागट्टा मारू शिप जो है, इट इज एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी, ये कनाडा ये शिप जा रहा था और कनाडा गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया कि कोई भी शिप हम आने नहीं देंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 जो है छिड़ गया था उसी समय, तो इसको कनाडा में लैंड नहीं करने दिया गया। ठीक है, मतलब कनाडा के धरती पे इसको आने नहीं दिया गया, इसको समुद्र से ही भगा दिया गया था। डू और डाई वॉज मोटो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ये नारा जो है ये गांधी जी ने दिया था। इधर वी शुड अचीव इन कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय डूइंग एनीथिंग और डाई इन द एफर्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? तो ये 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से इसको लॉन्च किया गया था। जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, दिस वाज रिलेटेड टू अरेस्ट अंडर द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना ट्रायल के किसी को भी डाउट पे अरेस्ट किया जा सकता था। द सेंट्रल हिंदू स्कूल लेटर डेवलप्ड एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1919 में एट बनारस इन 1898 वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था? तो ये किया था एनी बेसांत ने, इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट देख लेंगे। इन 1791 द हिंदू कॉलेज बनारस वाला वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जोनाथन डंकन एंड दूसरा कौन था इसमें शामिल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1791 में हिंदू कॉलेज जो बनारस में इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें जोनाथन डंकन शामिल थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस। द कॉल फॉर रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशंस विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कि भाई इसमें बोला गया था कि जितनी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बॉडी है सब उसको त्याग करो, बाइकाट करो। द मोशन ऑफ सीक्रेट सिटिंग session of assembly 1942 was moved by MS Aney. The National Liberation Federation जिसे हम लिबरल पार्टी भी कहते हैं, दिस वाज फॉर्म्ड बाय तेज बहादुर सप्रू एंड MR जयकर। The resolution on fundamental rights and economic policy, this was adopted by कांग्रेस। कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था? तो ये कराची सेशन में अडॉप्ट किया गया था 1931 में। The concept of 4-pillar state free from district magistracy for India was suggested by Ram Manohar Lohia. 4-pillar state. Freedom fighter जिनका नाम है कनक लता बरुआ was martyred in Quit India movement। ठीक है, ये हमारे वुमेन्स का सेक्रीफाइस दिखाता है। The real beginning of Western education in India can be dated from Macaulay's Minute on Indian Education 1835 के बाद से। The महद सत्याग्रह of 1927 was organized by, महाद जो सत्याग्रह था ऑर्गेनाइज किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ड्रॉन फ्रॉम किस प्लान से? तो बॉम्बे प्लान 1944 में आया था, वहीं से ड्रॉ किया गया था इसको. द हिस्टोरियन हु डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट एज ए स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन वाज एफ जी हचिन्स. एफ जी हचिन्स ने ये डिस्क्राइब किया था. द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग ए बॉम्ब एट वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में, वो था अनुशीलन समिति. ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, सीक्रेट. श्री कृष्ण सिंह हु पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज बिहार केसरी. ये कई बार सवाल पूछा गया है, स्पेशली बिहार के एग्जाम में. स्वराज पार्टी जो है, स्वराज दल, इसको बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने इस्टेब्लिश किया था. नेशनल लेवल पे इसको मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इस्टेब्लिश किया था 1923 में. नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन वॉज स्टार्टेड इन बिहार. कहाँ कहाँ बिहार में? तो भागलपुर, मुंगेर और सारण में स्टार्ट किया गया था नो चौकीदारी टैक्स. नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन जो था ये स्टार्ट किया गया था बिहार में, भागलपुर, मुंगेर और सारण में. During the freedom struggle, a parallel movement launched in Indian states was the प्रजामंडल मूवमेंट. ठीक है, पैरेलल मूवमेंट था प्रजामंडल मूवमेंट, जिसमें छोटे छोटे जगहों को आज़ाद घोषित करने लग गए थे ये लोग. विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940. कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो पवनार, महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था. विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे. ये 1940 में स्टार्ट किया था इन्होंने, पवनार, महाराष्ट्र से. द हॉरिफिक नेताजी वाज द ऑनरिफिक नेताजी वाज अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस. कहाँ पे अप्लाई किया गया था? तो ये जर्मनी में अप्लाई किया गया था. ठीक है, जर्मनी में. चलिए आगे बढ़ेंगे. द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट वाज आचार्य विनोबा भावे. ये इन्होंने मुंबई से स्टार्ट किया था, हमने देखा था. और इनका गांव वैसे देखा जाए तो तेलंगाना में पोचमपल्ली पड़ता है, पोचमपल्ली. ये भी कई बार पूछ लेता है. द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट धरसना सॉल्ट सत्याग्रह वाज वेब मिलर. द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट धरसना सॉल्ट सत्याग्रह वाज वेब मिलर. The freedom fighters Bhagirath Silawat, Sadat Khan and Vans Gopal are associated with Indore. The Azad Dasta was active in Bihar during which period? तो क्विट इंडिया पीरियड के समय में ही, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में आज़ाद दस्ता जो था ये एक्टिव था बिहार में. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू raised the Indian national flag above the Lahori gate of Red Fort. कब रेज किया था? तो 15 अगस्त 1947 को इन्होंने रेज किया था. इंडियाज ट्राई कलर जो है, जो कि तिरंगा कहते हैं, फ्लैग विथ सैफरन, ऐसे बना हुआ है. ये सबसे ऊपर सैफरन रहता है, फिर बीच में वाइट, फिर नीचे ग्रीन. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे. तो ये जो है इंडिया का ट्रैक कलर saffron white and dark green is equal horizontal proportion was proposed by Jawaharlal Nehru. महात्मा गांधी gave the slogan do or die. कब दिया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में इन्होंने दिया था. महात्मा गांधी gave the slogan of do or die in क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में. श्यामजी कृष्ण वर्मा फाउंडेड द इंडिया हाउस लंदन में. कब फाउंड किया था? तो 1905 में फाउंड किया था. सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन. कब फाउंड किया था? तो 1876 में किया था. सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस दे फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन 1876 में. वीर लखन नायक ए लेजेंडरी ट्राइबल लीडर बिलोंग टू उड़ीसा. वीर लखन नायक एक लेजेंडरी ट्राइबल लीडर थे. कहाँ से बिलोंग करते थे? उड़ीसा से. वीर लखन नायक, अगेन उनसे सवाल पूछा जा रहा है. ही वाज हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स. कब हैंग किए गए थे? तो 1943 में. Leader who was deported for subversion in 1907 without trial to Mandalay in Burma was Lala Lajpat Rai. ठीक है, 1907 में इनको डिपोर्ट कर दिया गया था 6 साल के लिए. The committee that demanded the Bill of Rights
in 1928 was Motilal Nehru Committee. The committee that demanded the Bill of Rights in 1928 was Motilal Nehru Committee. एनी बसंत फाउंडेड द होम रूल लीग कब फाउंड किया था? तो ये मद्रास में इन्होंने फाउंड किया था 1916 में, एनी बसंत ने मद्रास में, और बॉम्बे में किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। एम एन रॉय जो कि बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, ही फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी इन मेक्सिको, कब फाउंड किया था? 1917 में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी इन शॉर्ट कहते हैं इनको, ही फाउंडेड द स्वतंत्रता पार्टी, जिसको इंडिपेंडेंट पार्टी भी कहा जाता है, 1959 में फाउंड किया था इन्होंने। द फेमस ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज इन 1906 इन असम वाज सोनग्राम संगमा। मोपला रिवेलियन अगेन वो मालाबार कोस्ट वाला जो जिसमें हिंदू मुस्लिम हो गया था, इट टुक प्लेस इन मालाबार केरल, ये हुआ था 1921 में। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली वाज लेड इन दिसंबर 1911 बाय किंग जॉर्ज पंचम। ये आए थे, दिल्ली दरबार लगा था, यहीं पे डिसीजन लिया गया था, दिल्ली दरबार में ही। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनोबा भावे स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट, ये पोचमपल्ली विलेज से स्टार्ट किया था इन्होंने, भूदान मूवमेंट तेलंगाना से, ठीक है, पोचमपल्ली मूवमेंट, भूदान मूवमेंट विनोबा भावे से दो बातें समझ लो, एक तो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, और भूदान मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था पोचमपल्ली तेलंगाना से, और जो इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था वो पन्नार महाराष्ट्र से। द नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आया था, कांग्रेस पार्टी वाज ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, खुद ही इन्होंने, इसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट किया था, जिसके अगेंस्ट में इनके बेटे ही खड़े हो गए थे, पंडित जेल नेहरू, इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। द सॉल्ट मार्च फ्रॉम तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं, टू वेदवरण्यम इन तमिलनाडु वाज लेड बाय सी राजगोपालाचारी। इनसे रिलेटेड एक फैक्ट हमने देखा था कि इन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की थी, कब की थी? जस्टिस पार्टी 1959 में। द लेबर पार्टी कमिटी टू ग्रांटिंग independence to India is 1945. The Labour Party Committee to granting independence to India in 1945. The founder of Tiger Legion or Free India Legion was Subhash Chandra Bose. The founder of Tiger Legion or Free India Legion was Subhash Chandra Bose. खुदाई खिदमतगार, जिसे हम रेड शर्ट्स भी कहते हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन काम करते थे। इनका जो मूवमेंट था इट वाज लेड बाय सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान वाज आल्सो नोन एज सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है इनको। अथॉरिटीज ऑफ कनाडा डिनाइड परमिशन टू लैंड द शिप कोमागाटा मारू दैट वाज कैरिंग इंडियंस इन 1914। ये वर्ल्ड वार 1 के समय में ऐसा हो गया था कि कनाडा ने मना कर दिया था। द ओरिजिन ऑफ डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी ट्रेस्ड टू कराची रिजोल्यूशन, जो कि 1931 में आया था, कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या होगा, सोशलिस्ट क्या होगा, ये सब तमाम बातें इसमें की गई थी। लाला लाजपत राय लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, 1928 में इनकी जान चली गई थी। 1928 में, हाँ, साइमन कमीशन आया था 1928 में, 1929 में इनकी जान गई, अक्टूबर 1928 में ही जान चली गई थी। इनको पुलिस वाले ने पीट दिया था, मतलब बहुत दुखद है कि इतने बड़े नेता को उसने जो है लाठी से मारा था, और ये इतने कह सकते हैं कि इनके अंदर देश की भावना थी कि ये लाठी सहते रहे, फिर भी साइमन कमीशन का विरोध नहीं छोड़ा। चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू सेट अप द स्वराज पार्टी टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। कब इलेक्शन हुआ था? 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन भी इन्होंने ही किया था। रेगिनल्ड डायर gave the order to open fire led to the जालियांवाला बाग मासेकर, जो कि 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 में ये हुआ था, जालियांवाला बाग अमृतसर में। बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो नोन एज द लोकमान्य तिलक। फेर्गुसन कॉलेज इन पुणे was established in
1885। फर्गूसन जो कॉलेज है पुणे में इस्टेब्लिश किया गया था 1885 में। मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, चितरंजन दास गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अलूरी अलूरी सीतारामा राजू was arrested, ending a 2-year armed tribal struggle in May 1924. Rabindranath Tagore renounced his knighthood after the Jallianwala Bagh massacre, जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था, इन्होंने रिनाउंस कर दिया कि भाई ये कौन सा एक्ट कर दिया आप लोगों ने। द कोया रिबेलियन टुक प्लेस इन ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट, कब से कब के बीच में हुआ था, तो ये 1879 से 80 के बीच में हुआ था। बाबा रामचंद्र लेड द पीजेंट स्ट्रगल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल अवध में, बाबा रामचंद्र ने लीड किया पीजेंट स्ट्रगल को ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल अवध में। सी राजगोपालाचारी ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन द ईयर 1930 एट वेदरण्यम में, ठीक है, क्योंकि ये पोचमपल्ली नहीं तिरुचिरापल्ली से वेदरण्यम गए थे नमक कानून तोड़ने के लिए। उस समय सॉल्ट सत्याग्रह चल ही रहा था। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ एट कलकत्ता 1876 वॉज इस्टेब्लिश बाई सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, और इनके साथ एक और थे। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट इन इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाई सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन द ऑनर ऑफ रानी ऑफ झांसी, उनके नाम पे ये किया था। बोध चंद्र सिंह महाराजा जो मणिपुर के थे, साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन्होंने मिला दिया था मणिपुर को भारत में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में फाउंड की गई थी। झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 वाज हेल्ड इन नागपुर, ठीक है, झंडा सत्याग्रह या फिर फ्लैग सत्याग्रह जो है 1923 में नागपुर में हेल्ड किया गया था। करतार सिंह सराभा was executed at the Lahore for his role in गदर कॉन्स्पिरेसी, नवंबर 1935 में। ये आए थे हिम्मत करके करतार सिंह सराभा कि भारत जा रहा हूँ और भारतीय सेना को अपने से इन्फ्लुएंस करूँगा और ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकूंगा, बट इनको एक्सिक्यूट कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा गदर कॉन्स्पिरेसी के नाम पे। सुरेंद्रनाथ बनर्जिया एंड आनंद मोहन बोस, देखो आ गया ना। इंडियन एसोसिएशन के दो फाउंडर थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। कब फाउंड किया था इन्होंने, तो 1876 में किया था। द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन इन इंडिया इज अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो ओल्डेस्ट टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन है इंडिया में वो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसे मजदूर महाजन संघ भी कहा जाता है, दिस वॉज फाउंडेड बाई अनासुया साराभाई, ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है मजदूर महाजन संघ जो है, इट वॉज फाउंडेड बाई अनासुया साराभाई। खिलाफत मूवमेंट जो है, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन 1919 से लेकर 1922 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। इन 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड किया था जयप्रकाश नारायण ने। इन 1942 ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट द नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड एट ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में अरुणा सफ अली के द्वारा, ठीक है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंडियन नेशनल फ्लैग जो है होस्ट किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में बॉम्बे में अरुणा सफ अली के द्वारा। इन 1916 होम रूल लीग वाज एस्टैब्लिश इन मद्रास, इसको एनी बेसांत ने इसको एस्टैब्लिश किया था। होम रूल लीग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसांत, दोनों ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे में और बाकी जगहों में, ठीक है, और एनी बेसांत ने मद्रास में और रेस्ट ऑफ इंडिया में। एंड ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन बंगाल बाय जेम्स सेनगुप्ता। आज़ाद हिंद रेडियो जो है ये सर्विस एज पार्ट ऑफ द जर्मनीज रेडियो सर्विस स्टार्टेड इन 1942। इसमें जो है उषा मेहता का नाम आता है, उषा मेहता का। लाला लाजपत राय डायड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन, इनको लाठियाँ मारी गई थी। द कोमागट्टा मारू इंसिडेंट इज रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, 1914 में हुआ था। ये एक शिप था ये जो कि चला था सिंगापुर से होते हुए और ये जा रहा था कनाडा में,
बट वहाँ पे इसको डिबंक नहीं होने दिया गया। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर। कहाँ पे? सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार। द place that served as a prison for the Mahatma Gandhi and Sarojini Naidu between 1942 to 1944 was Aga Khan Palace. Aga Khan Palace, Pune wala. During the first decade of 20th century, the nerve center of Indian nationalism was Bengal. During the first decade of 20th century, the nerve center of Indian nationalism was Bengal. The Red Shirts, जिसे हम खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार, द रेड शर्ट्स मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान। द क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 8 अगस्त को घोषित ही किया गया था। ऑल द 3 राउंड टेबल्स, जो कि एक 1930 में हुआ था फर्स्ट, सेकेंड हुआ था 1931 में, थर्ड हुआ था 1932 में, ये तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे एक बंदे ने अटेंड किया था, उनका नाम है बी आर अम्बेडकर। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बहुत सिंपल है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारा जो है सुभाष चंद्र बोस का है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में बनी थी, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष और भगत सिंह वगैरह शामिल थे। द म्यूटिनी ऑफ 1857, सिपाही विद्रोह वाली, इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। खासकर इसको बीडी सावरकर ने कहा था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेर एक्सिक्यूटेड इन मार्च 1931, 23 मार्च को ये प्रिसाइजली एक्सिक्यूट किए गए थे। द साइमन कमीशन अराइव्ड इन बॉम्बे इन 1928, और इसको काले झंडे दिखाए गए क्योंकि इसमें सारे के सारे जो 7 मेंबर थे सभी के सभी वाइट थे, एक भी इंडियन इसमें शामिल नहीं था। ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस held in London were attended by तेज बहादुर सप्रू एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 लोगों ने तो तीनों जो है सेशन को अटेंड किया था। आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1879 इन महाराष्ट्र was organized by वसुदेव बलवंत फड़के। द कम्युनिस्ट, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इनफैक्ट। द कम्युनिस्ट, अगला है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया was founded at ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी, 1920 में। अनुशीलन समिति एक कह सकते हैं कि 1902 में बनी, ये एक रिवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी, बंगाल में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। द सत्याग्रह स्टार्टेड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज महाद सत्याग्रह, 1927 में स्टार्ट हुआ था। द वुमेन्स विंग ऑफ कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1940 by Sucheta Kripalani. The national flag of India was adopted on 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। The Indian National Army, the Indian National Army आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो was formed in Japan 1942 में। कैप्टन मोहन सिंह का बड़ा हाथ था इसमें। The freedom fighter hanged by British in 1915 for the involvement in Ghadar conspiracy was करतार सिंह सरावा। इनको लाहौर में इनको हैंग कर दिया गया था। सो दैट्स ऑल दोस्तों, इस वीडियो से इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में। बाय बाय।